सीएम धामी की युवाओं को बड़ी सौगात, 30,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। चारधाम यात्रा पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी पहुंचे ऋषिकेश। महिला आरक्षण पर सरकार का घेराव, धस्माना ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में मौसम बदलेगा करवट, अगले 48 घंटों में बारिश के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज युवाओं को रोजगार की एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम धामी ने अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिसमें एएनएम, स्केलर और कृषि विभाग के मानचित्र शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून का ही नतीजा है कि आज प्रदेश के 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी इन दिनों चारधाम यात्रा के दौरे पर देवभूमि पहुंचे हैं। ऋषिकेश पहुंचने पर उन्होंने उत्तराखंड पुलिस की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की। सुनील शेट्टी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं वाकई काबिले तारीफ हैं। ऋषिकेश में हूँ और देख रहा हूँ कि चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन जो हमेशा सुनते आ रहे हैं कि ट्रैफिक बहुत होता है और केओस बहुत होता है, वैसे कुछ नहीं। थाना मुनिकीरेती की पुलिस ने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया। 24 घंटे कोशिश में लगे रहते हैं कि यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं हो। तो मुबारकबाद देना चाहूँगा उत्तराखंड की पुलिस को, यहाँ की पुलिस को फॉर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब विद ऑल द अरेंजमेंट्स। अच्छा लगा और अगली बार चारधाम की यात्रा भी जरूर करेंगे। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज प्रेस वार्ता कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर साफ कहा कि अगर सरकार 33% आरक्षण, महिला आरक्षण ईमानदारी से लागू करती है तो कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि इस गंभीर विषय पर सिर्फ राजनीति लाभ के लिए जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 28 तारीख को उत्तराखंड की सरकार विधानसभा का विशेष सत्र कर रही है बिना विधायी कार्य। जिस प्रकार से देश की सरकार ने लोकसभा का विशेष सत्र किया और उस सत्र में बिना विश्वास में लिए विपक्ष को एक बिल वो लेके आए, महिला आरक्षण की आड़ में जिस प्रकार से देश के संघीय ढांचे पर हमला करने की कोशिश करी, परिसीमन स्वयंभू किसने किया, वो 850 सीट बनाने का काम। बिल में 850 सीट ये कभी इस देश के अंदर नहीं हुआ। 850 सीटें बना दी और 850 सीट बना करके बिल पेश कर दिया। धूल झोंकने का काम देश की महिलाओं को, जबकि देश में पहले ही 2023 में देश की लोकसभा राज्यसभा से पारित विधेयक जो महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था जिसमें स्पष्ट रूप से है। लेकिन उसमें जो कंडीशंस लगाई वो सरकार ने लगाई, जो आज फिर दोबारा से बिल ला रही है। महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन, ये जो नामकरण करके पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही कि कांग्रेस महिला आरक्षण का विरोध कर रही है। हमने स्पष्ट रूप से कहा, पहले भी महिला आरक्षण का बिल हमने सर्वसम्मति से लोकसभा राज्यसभा में पारित करवा करके कानून बनवाया। महिला आरक्षण के हम पूरे प्रबल समर्थक हैं, लेकिन इस देश के संघीय ढांचे पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए केंद्र में वो जो कानून बनाने की कोशिश की गई, उस पर धत्ता बताया गया, उस पर उनको पटकनी दी गई। हल्द्वानी में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की मांग अब और तेज हो गई है। आज करणी सेना के अध्यक्ष जोगेंद्र राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए। संविधान के अनुच्छेद 48 एवं 51(a) की मूल भावनाओं के अनुरूप अखिल भारतीय वेद क्षण गौवंश को राष्ट्रमाता आराध्य घोषणा करने के लिए ये दिया गया है। ये पूरे भारत में आज 10 बजे से 12 बजे के बीच हर तहसील में पूरे देश में दिया गया है। हमारी मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। गौ तस्करी का जो बहुत ही तेज़ी से अभियान चल रहा है, इसके लिए कई बार वैसे लिखत में भी हमने दी शिकायतें की, लेकिन हमारा कोई नतीजा नहीं निकला, ना ही हमारी मांग
मानी गई, न हमारी कोई सुनवाई हुई। आपने वीडियो हमेशा देखी होंगी कि पूरे पूरे ट्रक पकड़े जाते हैं, उसके बाद में छोड़ दिए जाते हैं। हमारा कहना ये है कि जो चीज़ अवैध है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। गौ तस्करी रोकी जाए, तस्करी रोकी जाए, और जो जहां नाजायज़ तरीके से काटी जाती हैं उन्हें रोका जाए। और जो हमारे पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में एक मांग रखी गई है हमारी बजरंग दल की तरफ से, संयुक्त सनातन गौरक्षा वाहिनी की तरफ से। मैं जिला अध्यक्ष बरेली शरीफ से हूँ, मैं यहाँ दरगाह पे रहता हूँ। आज मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आया, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को, जो हमारी मांग है गौ रक्षा की और गौ माता की, जो मांग की गई है कि राष्ट्रीय पुरस्कार यानी राष्ट्रीय घोषित किया जाए, इसका सम्मान किया जाए, जो अपमान होता है इसको रोका जाए। देखिए, विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें गौरक्षा के लिए और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता जो है वो डिक्लेयर करने के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और इसको आज ही हम उचित माध्यम के द्वारा प्रेषित कर देंगे। हरिद्वार में डिजिटल जनगणना 2027 के पहले चरण का आगाज हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के अनुसार 25 अप्रैल से 24 मई तक प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण करेंगे। खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और पोर्टलों के जरिए डिजिटल होगी। राज्य में जनगणना का जो कार्यक्रम है वो 10 तारीख से सेल्फ एन्यूमरेशन का शुरू हुआ था, और अभी 25 तारीख से घर घर जाके हाउस लिस्टिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद में विभिन्न नगर निकायों में और साथ ही हमारे जो तहसील हैं सभी जगह डिवाइड किया गया है पूरे जिले को। करीबन 2944 हमने एन्यूमरेटर्स तैनात किए हैं, जो कि अपने सीमित क्षेत्र में जो उनका क्षेत्र डिसाइड किया है वहाँ पर घर घर जाके हाउस लिस्टिंग करेंगे, और फिर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस वहाँ पर जाके पूछेंगे। और इस प्रक्रिया के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया है, जो कि मई 24 तक चलेगा। मैं सभी जनपदवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जब भी हमारी जनगणना की टीम आपके पास आएगी तो आप उनको जो भी जानकारी वो पूछे, आफ्टर वेरिफिकेशन उनको दें, और साथ ही इस जनगणना की जो प्रक्रिया है उसको समयबद्ध पूर्ण करने में हमारा सहयोग। आज मसूरी के बालोगंज में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सनातन धर्म सभा के नवनिर्मित सामुदायिक हॉल का लोकार्पण किया। बता दें, विधायक निधि से 11 लाख की लागत से बने इस हॉल से स्थानीय लोगों को सामाजिक और धार्मिक आयोजन में बड़ी सुविधा मिलेगी। हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारी आस्था के केंद्र होते हैं, श्रद्धा के केंद्र होते हैं, सनातन धर्म मंदिर पिछले कई वर्षों से मेरा नाता जुड़ाव है। पूर्व में भी यहाँ की मंदिर समिति की मांग पर एक हॉल हमने बनवाया था। पूजा पाठ के अलावा सामाजिक कार्य, विवाह शादी में भी ये लोग का इस्तेमाल करते हैं, और आज एक और हॉल 15 लाख की लागत का लोकार्पण यहाँ पर किया है, और हमने आश्वस्त किया है आगे भी इस क्षेत्र के विकास के, इस मंदिर के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी हम पूरी करेंगे। रामनगर में भीषण गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आज पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मुनाफाखोरों के चक्कर में जनता को अंधेरे में रख रही है, जिससे उद्योग और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देखिए, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा कल ही रामनगर में 40 डिग्री था, और देश के कई हिस्सों में तो कहाँ का देख रहा था मैं, 47.4 डिग्री तक पारा गया है। दुनिया के 100 जो भीषण गर्मी वाले शहर में उसमें 92 जो हैं भारत के हैं, और ऐसे मौसम में विद्युत विभाग अघोषित और असीमित विद्युत कटौती कर रहा है। कल ग्रामीण क्षेत्रों में दिन में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक जो है विद्युत कटौती की गई है। कैसे लोग अपनी दिनचर्या को चलाएंगे? आज गैस भी नहीं मिल रही है, खाना भी बहुत से लोग जो हैं बिजली के चूल्हों पे बना रहे हैं। इतनी गर्मी में लकड़ी ओपले भी नहीं जलाए जा सकते हैं, और इतनी गर्मी में जहाँ जगह जगह आग लग रही है, इसलिए वो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और ऐसे मौसम में जब विद्युत का उत्पादन ज़्यादा होता है, पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में जितने भी आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो सब ग्लेशियर की नदियों पर हैं,
उन नदियों में इस समय मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है और इसलिए सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन इस समय होता है। ऊपर से सरकार विज्ञापन निकाल रही है कि उन्होंने जो है 1000 मेगावाट जो है सोलर विद्युत की क्षमता हासिल कर ली है, और सोलर विद्युत भी आप सब जानते हैं कि दिन में ही पैदा होती है, तो उसके बावजूद लोगों को दिन में बिजली नहीं मिल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा के हमलों पर अब अल्मोड़ा कांग्रेस जिलाधिकारी भूपेंद्र भोज ने तीखा पलटवार किया है। भोज का आरोप है कि भाजपा एक ही झूठ को बार बार बोलकर सच साबित करना चाहती है कि कांग्रेस तो हमेशा कहती आई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और राजीव गांधी जी ने इसकी शुरुआत भी की थी। और जब सन 2023 में लोकसभा में इस विधेयक को लाया गया, महिला आरक्षण के विधेयक को लाया गया, तो उस समय कांग्रेस ने भी और सारी विपक्षी दलों ने जो है उसका समर्थन किया, और सर्वसम्मति से जो है महिला विधेयक जो है 33% आरक्षण को लेकर जो है पारित हो चुका है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस जो है पहले से ही जो है महिला आरक्षण के समर्थन में रही है, और कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और कांग्रेस ने तो जो भारतीय जनता पार्टी अभी जो लेकर आई संसद में अभी इस वर्ष, तो केवल परिसीमन का मुद्दा लेकर जो उस पर आई, और जो सीटों को बढ़ाने को लेकर जो है वो सदन में उन्होंने जो विधेयक पास किया उसका कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कभी भी जो है महिलाओं के आरक्षण का विरोध नहीं किया। कांग्रेस तो आज भी कहती है जो लोकसभा की हमारी 543 सीटें हैं उसमें आप आरक्षण कीजिए, उसमें आप 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दीजिए। कांग्रेस के पक्ष में हमेशा है, और कांग्रेस ने उसका समर्थन भी किया है। और हम तो चाहते हैं कि अभी हमारे 2027 में उत्तराखंड में भी लोकसभा ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत जो है इस उत्तराखंड से की जाए, और उत्तराखंड में जो 27 सीटें हैं हमारे विधानसभा की, उसमें जो है 33% जो है महिलाओं के लिए जो है आरक्षण लागू किया जाए। अल्मोड़ा पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। यहाँ लोदिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस, एसओजी और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने एक कार से 488 ग्राम अवैध चरस बरामद किया है। साथ ही इस मामले में कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार को सीज कर दिया है। आप सभी जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार समस्त प्रदेश में इस अभियान को चलाया जा रहा है कि जहाँ पे भी मादक द्रव्यों के, मादक पदार्थों के संगठित अपराध हो रहे हैं, उनमें जितने भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेशित किया गया है कि इस तरह के तत्वों को पहचान करके इनके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई अमल में लाएँ। इसी दौरान हमारे को 25 तारीख को ये सूचना मिली थी एसओजी के माध्यम से कि कुछ लड़के हैं जिनके द्वारा इस तरह के चरस सप्लाई करने का कार्य किया जा रहा है। तो लोदिया बैरियर के पास ये 3 लड़कों को पकड़ा गया था एक कार के साथ, जिसमें 488 ग्राम चरस बरामद हुई। तीनों अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इसके अतिरिक्त अभी भी आगे भी जो ये अभियान है हम लगातार इसको कंटिन्यू करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल, हमारे जो युवा हैं, इनको इस तरह के अपराधों से बचा सके और नशे से दूर रख सके। धन्यवाद। उत्तराखंड में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मौसम बदलने का अनुमान जताया है। पिछले 24 घंटों में रुड़की 41 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, वहीं देहरादून का पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक 28 अप्रैल से पहाड़ों में बारिश शुरू हो जाएगी, जबकि 29 और 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बादल गरजेंगे और बरसेंगे। देखिए, जो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमको अभी कल मिले हैं पिछले 24 घंटे में, वो मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री गया है, और वो रुड़की में रिकॉर्ड हुआ। बाकी जगह हमको टेम्परेचर 40 के नीचे ही मिले हैं, जैसे पंतनगर में जैसे 39.8 है, देहरादून में 39.2 भी मिला है, और पहाड़ी जिलों में हमको 30 के मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 30 के नीचे ही अभी तक प्राप्त हुए हैं। इसमें जो अभी आने वाले दिन में, जैसे मैंने बता रहा है कि आने वाले दिन में हमको कल से हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहाड़ी कुछ जनपदों में, नॉर्थ के कुछ हमारे जो जनपद है वहाँ पे हम हल्की से बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कल से एक्टिविटी थोड़ा और बढ़ने का उम्मीद है, और 29-30 में थोड़ा और ज़्यादा एक्टिविटी जो है लगभग सभी जगह पे हम अनेक स्थानों पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो जाएगी। और इसके बाद ये एक्टिविटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कम होगी कुछ स्थानों पे, लेकिन ये जो
3 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बारिश हमारे को मिलेगा। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।